अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यार अपनी जॉब का बताऊंगा कि मेरी जॉब कहाँ पे लगी है। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको लग गया होगा पता कि यार मेरी जॉब कहाँ पे लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर मेरी जॉब लगी है, लाहौर बहरिया टाउन के अंदर। कहाँ पे यार हम स्ट्रगल करते थे येंगो के ऊपर। मैं येंगो को बुरा नहीं कहता, आप लोगों को मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। पिछली वीडियो में आप लोग कहते हो देखो जी येंगो को अब बुरा कहता है, येंगो को ये कहता है, सारी ज़िंदगी येंगो पे काम किया। भाई जब तक येंगो पे काम किया। अब येंगो पे मेरा नहीं बन रहा था तो मैं येंगो से निकल पड़ा हूँ ना। मेरी अलग लाइफ है, मेरी लाइफ की जर्नी है। ये तो नहीं है कि मैं स्टैंप लगवा के आया हूँ कि मैंने अब सारी ज़िंदगी येंगो के साथ ही काम करना है। कल को मैं दुबई चले जाऊँ या किसी और मुल्क में चले जाऊँ, आप लोग कहोगे ओ फैज़ान भाई हमने आपको देख के यार इलेक्ट्रिक स्कूटी ली थी, आपको देख के बाइक ली थी, और अब आप देखो यार हमें यहाँ पे लगवा के खुद अमेरिका पहुँच गए हो, कभी लंदन जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी बैरिया टाउन जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता भाई, हर बंदे के लिए लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। मेरा जब तक येंगो के साथ था, मैं येंगो को बुरा नहीं कह रहा भाई, येंगो आज भी अच्छा हो जाए। मैंने येंगो छोड़ी कब है? मैंने कहा कि मैंने येंगो छोड़ी है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको हिंट दिया था कि भाई मैंने येंगो मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ी, येंगो पे वीडियोस आएंगी, येंगो पे मैं काम करूंगा। अब वो मैं काम कैसे करूंगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ना। ये आप लोग दिमाग नहीं चलाते, आप लोग कहते हो यार ये झूठ बोलता है और ये ना बस मतलब अपनी तरफ से एफिशिएंसियाँ मारता है। एफिशिएंसियाँ नहीं मारता। मौसम आज बारिश वाला हुआ है, रहमत की बारिश हो रही है, ठीक है ना। ऑफिस मैंने तकरीबन पहुंचना है 12 बजे, तो अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर अगर बारिश रुक जाती है तो मैंने वैसे ऑफिस वालों को फ़ोन किया हुआ है कि भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कि मेरे इलाके में बारिश हो रही है, तो बारिश जैसे ही रुकती है तो फिर मैं आऊँगा। ऐसा ना हो कि बारिश बहुत तेज़ हो रही हो, यहाँ पे फिर हल्की होगी हो, कहीं बाहर दूर तेज़ बारिश हो रही हो तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाए। तो ये फिर मुनासिब चीज़ नहीं है कि गीले कपड़ों के साथ ऑफिस जाना, और तबीयत भी ख़राब होगी। तो इसलिए ध्यान से निकलेंगे, बारिश जब रुक जाएगी थम जाएगी उसके बाद निकलेंगे। और ऑफिस की आपको जर्नी दिखाता हूँ। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, जिस तरीके से आपने मुझे येंगो की जर्नी के अंदर सपोर्ट किया। अब मैं आपको अपनी ऑफिस की जर्नी दिखाऊंगा, ऑफिस में कैसे काम करता हूँ, कैसे जाता हूँ, कहाँ पे मेरा ऑफिस है, किस जगह पे है और वहाँ पे क्या काम है। सारी ए टू जी आस्ता आस्ता वीडियो में करके मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। अभी तो बस मैं मौसम इंजॉय कर रहा हूँ। आज वैसे मेरा वीडियो के अंदर पहला दिन है ऑफिस में, क्योंकि मैं वीडियो पहली दफ़ा बना रहा हूँ ऑफिस जाते हुए। और जो भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी है ना, नीचे कमेंट करके लाजमी बता देना, मैं आपको बता दूंगा अपने ऑफिस से रिलेटेड। लेकिन सैलरी नहीं बताऊंगा भाई, हाँ सीधी सी बात है, सैलरी बताने वाली चीज़ नहीं है। पिछली वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे भाई आपकी सैलरी कितनी लगी है। भाई सैलरी बताने वाली चीज़ नहीं है। वो येंगो की मैं बताता था आपको, डेली अर्निंग इतनी कर ली इतनी कर ली, ये ऑफिस वाली नहीं मैं बताने लगा। इसके अलावा कोई और चीज़ पूछनी है उसके लिए मैं हाजिर हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी बारिश तेज़ होने लगी है, आवाज़ आ रही होगी। टाइम गुजरता जा रहा है यार, 10:30 हो गए हैं लेकिन बारिश नहीं रुक रही। बारिश बहुत तेज़ हो गई है यार, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करो, बारिश तेज़ होने लग गई है, ठीक है। ये देखो नीचे कनियाँ पड़ रही हैं, ये चेक करो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वैसे मैंने भाई को फिर दोबारा फ़ोन करके कह दिया कि बारिश यहाँ पे तेज़ हो रही है। आपको पता है मानसून का मौसम चल रहा है फुल पीक के ऊपर। पिछले 2 हफ्ते पहले भी कितनी मूसलाधार बारिश हुई थी लाहौर के अंदर और कितनी तबाही हुई थी। अभी भी वही वाली बारिश हो रही है, पता नहीं कब रुकती है, क्या सिस्टम है। गलियों में पानी, रोडों में पानी जमा हो गया होगा। और मैंने जाना भी बहरिया टाउन है, तैयार श्यार हुआ वहाँ, सारी चीज़ें रेडी हैं, बैग भी रेडी है, बस बारिश रुकने का इंतज़ार है और निकलना है और सीधा बहरिया टाउन पहुँच जाना है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ ना, आप लोगों को नॉस्टैल्जिया फील करवाएगी, आप लोगों को ना अपने बचपन की याद ताज़ा करवाएगी। जब हम स्कूल जाते थे बचपन में और साथ में हम टिफ़िन लेके जाते थे, कितना अच्छा लगता था। वही दिन वापस आ गए हैं। मैं अब ऑफिस जाने लग गया हूँ, 1.5 हफ्ता हो गया, तो मैं घर से अपना टिफ़िन पैक करवा के लेके जाता हूँ, अपना खाना पैक करवा के लेके जाता हूँ कि वहाँ पर मैंने खाना है और वहाँ पे सारा दिन गुजारना है। जाहिर सी बात है, काम वगैरह करना है। तो ये देखो यार, यहाँ पे टिफ़िन पैक करवा के रखा हुआ है, इसमें फ्रूट है, इसमें चावल है और इसमें दाल है, ठीक है। तो ये हम वहाँ पे जाके खाएंगे ऑफिस के अंदर। नॉस्टैल्जिया फील होता है ना थोड़ा थोड़ा यार, बचपन की यादें। स्कूल टाइम के अंदर हम खाना लेके जाते थे, टिफ़िन पैक करवा के जाते थे, वही दिन यार दोबारा आ गया। आप लोगों में से कितने लोग ऑफिस में या कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं तो वो घर से खाना लेके जाते हैं इसी तरीके से पैक करवा के? नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। आपका भाई भी वही दिन दोबारा एंजॉय कर रहा है, स्कूल वाले जो स्कूल टाइम के अंदर हम टिफिन वगैरह लेके जाते थे घर के अंदर लंच बॉक्स बना के। अब मैं ऑफिस के अंदर लेके जाऊंगा लंच बॉक्स बनवा के, टिफिन वगैरह वहां पे बैठ के खाया करेंगे। बारिश खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बिना 50 मिनट पड़े हैं 12 बजने में। बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है लेकिन मौसम बना हुआ है, बस रास्ते में हमें बारिश ना मिले। येंगो की ऐप में आ चुका हूँ, ठीक है। येंगो पे मैं 3 राइड सिलेक्ट करूँगा। येंगो ने बोनसेस बड़े कम कर दिए हैं।
यंगो चला ही नहीं रहा, बड़े दिन हो गया। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाते वक्त राइड ले लेता हूँ, इन ड्राइव भी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ से राइड मिलती है वो ले लेता हूँ, और आते वक्त भी ऐसे कर लेता हूँ। कभी जाते वक्त 2 ले लेता हूँ, कभी 3 ले लेता हूँ, कभी आते वक्त 2-3 ले लेता हूँ, कभी कभी एक एक भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से यार मैं यंगो चलाऊँगा। ये चीज़ थी असल कहानी कि मैंने यंगो छोड़ी नहीं है मुकम्मल तौर पे, यंगो पे मैं काम करता रहूँगा। इस तरीके से काम करूँगा कि भाई 30 किलोमीटर दूर है ना मेरा ऑफिस, तो ऐसे तो नहीं जाऊँगा फजूल में पेट्रोल लगा के, राइड लेके जाऊँगा भाई, अपनी बचत करवाऊँगा, पैसे भी कमाऊँगा रास्ते से। अब माई डेस्टिनेशन पे आते हैं। माई डेस्टिनेशन पे आके यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बहरिया टाउन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। मैप लगा दिया, नेट का इशू आ रहा है तो 1.5 घंटे का टाइमर लग गया। अगर यहाँ से मेरे घर के करीब से कोई भी राइड बहरिया टाउन की तरफ जा रही होगी, यहाँ पे देखो पर्पल जोन लगा हुआ है, फुल हाई डिमांड लग गया यार, तो बहरिया टाउन की मुझे राइड मिल जाएगी। डिस्टेंस शो नहीं कर रहा क्योंकि नेट नहीं सही तरीके से आ रहा। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से बहरिया टाउन का। तो इन ड्राइव भी ओपन कर लेते हैं, साथ में देखते हैं इन ड्राइव पे क्या सीन है। इन ड्राइव पे राइड मिल गई तो इन ड्राइव पे लेके चले जाएंगे। राइड मैंने पिक कर ली है, यंगो पे मुझे राइड नहीं आई, इन ड्राइव पे मैंने राइड पिक की है। अगर गोपाल नगर से राइड पिक करनी है और इसको लेके जाना है बहरिया टाउन के पास ना, एक वापडा टाउन से आगे एक सोसाइटी आती है OPF हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे लेके जाना है। उससे तकरीबन आगे बहरिया टाउन होगा, कोई 8-7 किलोमीटर होगा। सही है, 410 रुपीज़ के अंदर मैंने राइड पिक की है, कमाल की राइड है। कस्टमर से बात करते हैं, गोपाल नगर AY स्टूडियो से पिक करना है, और ये OPF हाउसिंग स्कीम 410 रुपीज़। ठीक है, चलते हैं, कस्टमर को पिक करके छोड़ के आते हैं। पार्सल लेके आ गया हूँ, ये लोकेशन है, यहाँ पे मैंने पार्सल लेना है। OPF हाउसिंग स्कीम है, ये पार्सल है। राइड उन्होंने कस्टमर की करवाई हुई थी लेकिन पार्सल दे दिया, मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। ये पार्सल देना है अब यहाँ पे। मुझे बहरिया टाउन की ना राइड लग रही है इन ड्राइव के ऊपर, तो मैंने कहा यार क्यों ना ले लें। 149 रुपीज़ था, मैंने 164 का लगाया, कैंसिल कर दिए। मैंने कहा यार छोटी सी राइड ले लेते हैं, बहरिया टाउन जा ही तो रहे हैं। ये देखो, ये दिखा तो 3.9 रहा है लेकिन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो इशारे से मैंने बस लेफ़्ट होना है। 164 लगाते हैं, क्या पता कस्टमर उठा ले। ये देखो, परियानी मास्टर बहरिया टाउन सेक्टर B, अपने ऑफिस के पास ही उतारना है। चलो यार 2 राइडें हो जाएंगी हमारी। यार चेक करो कस्टमर ही कितना लिचड़ है। ये वाली राइड बहरिया टाउन की राइड आ जाए। ये देखो ना, उठा ही नहीं रहा कस्टमर, वो कह रहा है मुझे 150 के अंदर ही लेके जाओ। 8 किलोमीटर की राइड है, कैंसल ऑर्डर कर दिया उसने। भाई ऑफिस पहुंच चुका हूँ। बहरिया टाउन के हालात चेक करो, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, वो देखो यार जगह जगह बड़ा पानी खड़ा हुआ है। बाहर के इतने बुरे हालात नहीं है, यहाँ के बड़े बुरे हालात हैं, इधर बड़ा पानी खड़ा हुआ है। ये तलवार चौक आ गया, ठीक है, और उसके साथ ये प्लाजा है, ये मेट्रो हाइट प्लाजा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑफिस है। हल्की हल्की बारिश दोबारा स्टार्ट होने लग गई है। पानी यहाँ पे बहुत खड़ा हुआ, मैं आपको चेक करवाता हूँ। बाहर इतना ज़्यादा पानी नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। मैंने सोचा था बहरिया टाउन साफ़ सुथरा होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये तो फिर पानी बड़ा कम है। मैं जिस रास्ते से आऊँ ना, उस तरफ से अगले चौक से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। तो ये बहरिया टाउन के हालात हैं। ये तलवार चौक आ गया। अब यहीं पे यार हमने काम करना है, चलते हैं ऊपर ऑफिस, आपको चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस पहुँच चुके हैं, पंखा लगा लिया यार। बाहर के इतने बुरे हालात नहीं थे यार जितने बहरिया टाउन के हालात हो रहे हैं। मुझे लगा बहरिया टाउन साफ सुथरा होगा, पानी नहीं खड़ा होगा। इधर आया फुटपाथ तक पानी जमा हुआ है। बाहर मुझे इतनी तंगी नहीं हुई, यहाँ पे आया हूँ ना, मैंने कहा यार कुछ हो ना आ जाए। सारा रास्ता में गिरा नहीं हुआ। मैंने कहा इधर हल्की सी भी गलती होगी ना, बाइक स्लिप होगी या कोई गाड़ी वाला पास से स्पीड में गुजर गया, सारे कपड़े गंदे हो जाने। शुक्र है बड़े एहतियात के साथ चला के ऑफिस पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भाई को मैसेज कर दिया कि मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगे। आज की रूटीन में आपको दिखाऊंगा आज क्या काम होता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी सीन होगा वो आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू है, मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ।
یہ کھڑکی کھولی, یہاں سے کچھ اس طریقے کا ویو ہے. یہ تلوار چوک آ گیا, یہ سامنے جہاز ہے. موسم بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ, ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, سڑکیں گیلی ہیں, پیارا سا موسم ہو گیا الحمدللہ. اوپر سے کچھ اس طریقے کا ویو آتا ہے, مزہ آ رہا ہے یار. اب اوپر سے دنیا کو دیکھتا ہوں نا, مزہ آتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے اسی آفس میں کام کرنا, اور اب یہیں پہ نظارے وغیرہ لیتا ہوں. انجوائے ہوتا ہے یار جب بندہ کام وغیرہ کر کے تھک جاتا ہے نا, تو میں ادھر آ کے نا یہ چیئر پہ بیٹھ جاتا ہوں, یہاں سے میں پھر بائک میں نظارے وغیرہ لیتا ہوں. ابھی میں لنچ کھانے لگا ہوں اپنا, جو میں گھر سے ساتھ لے کے آیا تھا. بھوک مجھے بہت لگ گئی ہے, صبح 9 بجے کا میں نے کھانا کھایا, تقریباً 2 بجنے لگے, ابھی 5 گھنٹے ہو گئے. آفس آئے تو مجھے تقریباً گھنٹہ ہونے لگا, اور میرا کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں, تاکہ پھر بعد میں اگر ہمیں کہیں باہر جانا پڑے, جو بھائی ہیں وہ باہر اگر لے کے چلے گئے مجھے, تو پھر میں رستے میں کیسے کھانا کھاؤں گا. ویڈیو بھی وہاں پہ شوٹ کرنی ہوتی ہے, کھانا کھاؤں گا کہ ویڈیو شوٹ کروں گا. یہاں پہ ہم اپنا کھانا نکالتے ہیں. یہ آ گیا چاول کا ڈبہ, بریانی ہے کل بنائی تھی وائف نے, تو آج وہ پیک کروا کے لے کے آنا. ساتھ میں یہ آ گیا تو امرود ہے, یہ بھی کھائیں گے. لائف کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, لائف کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے. آج سے 1 مہینے پہلے میں گرمی کے اندر ینگو پہ کام کرتا تھا, اور آج میں کسی کے آفس میں بیٹھ کے اپنی لائف انجوائے کر رہا ہوں. کھانا کھا لیا الحمدللہ, اب نماز پڑھتے ہیں. وضو کر لیا, نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھتے ہیں. قبلہ بالکل سیدھا ہے, جائے نماز بچھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز ظہر. بھائی ابھی مجھے فون آیا, وہ بھائی نیچے آ گئے ہیں, ہم نے کہیں پہ جانا ہے, چلتے ہیں. ابھی نا میں ڈرون اوپن کرنے لگا ہوں. ڈرون اڑا کے نا یہاں پہ لینٹر کی ویڈیو بنانی ہے, تاکہ اوپر سے ایک ڈرون شاٹ آئے نا, تو وہ بڑا اچھا لگے گا. یہ ڈرون ہے DJI کا, ٹھیک ہے, جس کمپنی کا میرے پاس مائک ہے نا DJI کا, اسی کمپنی کا ہے DJI کا. یہ ڈرون اڑ گیا, اب ہم نے اس سے سین شوٹ کرنا ہے لینٹر کا, جو وہاں پہ لینٹر ڈل رہا ہے. وہاں پہ ڈرون اڑ رہا ہے اور وہ اوپر جہاز جا رہا ہے. کتنا اچھا موسم ہے یار, کتنا پیارا موسم ہے. دراصل نا کام پتہ کیا ہے, آفس ہمارا جو ہے نا وہ پراپرٹی ڈیلر کا ہے, مطلب پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے جگہ جگہ پہ جا کے, جہاں پہ گھر وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں, ہماری سائٹس پہ کام چل رہا ہوتا ہے, کہیں پہ زمین پہ گھر بن رہا ہے, کہیں پہ لینٹر ڈل رہا ہے, تو ہر جگہ کی ہم نے ویڈیو وغیرہ بنانی ہے, اور وہ میں نے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے. جیسے آج ادھر میں 3-4 دن پہلے بھی آیا ہوں, اور تب یہاں پہ لینٹر نہیں ڈل رہا تھا, تب دیواریں کھری تھی. تو آج الحمدللہ ٹھیکے پہ کام دیا ہوا ہے نا, تو یہ یہاں پہ الحمدللہ اب لینٹر ڈل گیا. اب یہ اوپر تعمیر ہوگا, گھر تعمیر کر کے اس کو سیل آؤٹ کریں گے, یہ کام کرتے ہیں. اور جو ویڈیو وغیرہ ہوگی وہ میرے ذمہ ہوگی, وہ میں نے ایڈٹ کرنی ہے. تقریباً 4تھی منزل کے قریب ڈرون ہے, اور وہ سین شوٹ کر رہا ہے. اس ٹائم میں DHA رہبر کے اندر ہوں. بحریہ ٹاؤن سے میں ادھر آ گیا تھا احسن بھائی کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو ابھی یہاں پہ ہم سین شوٹ کریں گے, اس کے بعد فوٹیج وغیرہ لے کے میں جا کے آرام سے بیٹھ کے اس کو آفس کے اندر ایڈٹ کروں گا. ابھی کام وغیرہ ختم ہو گیا, ویڈیو وغیرہ میں نے یہاں پہ شوٹ کر لیا بھائی کی. ڈرون فوٹیج بھی آپ دیکھو گے میری ویڈیو کے اندر. میں نے بھائی سے اجازت لی ہے, ان کے ڈرون کی جو فوٹیج ہوگی نا وہ میں اپنے ولاگ میں ڈالوں گا, تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے یہاں پہ لینٹر وغیرہ اور کس طریقے سے کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے ہماری سائٹس پہ. یہ سائٹس وغیرہ میں آپ کو بتا دوں کہ پراپرٹی کی زبان میں نا, جہاں پہ کام وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہاں پہ اسے سائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہاں پہ میرے سامنے گھر بن رہا ہے, ایک ادھر بن رہا ہے, ایک پیچھے بن رہا ہے, ایک ہمارا ادھر بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری سائٹس کہیں گے, اس کو پراپرٹی کی زبان میں سائٹس کہیں گے. ہماری سائٹس پہ کام ہو رہا ہے. اس ٹائم ہم DHA رہبر کے اندر ہیں, کل بحریہ اورچرڈ جائیں گے, یا کل کبھی ٹاؤن جانا پڑ جاتا ہے, کبھی ڈیفینس والے اس طرف والا جو ڈیفینس ہے جو بھٹا چوک کے پاس ہے وہاں پہ جانا پڑ جاتا ہے. تو جہاں پہ بھی کام وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو ہم اپنی زبان میں سائٹس وغیرہ کہتے ہیں. بھائی ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں, جس موبائل سے ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے نا, میں اس پہ ہی ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں,
क्योंकि ना अभी इन्होंने मुझे कोई मोबाइल लेके नहीं दिया आईफोन का। मैंने इनको कहा हुआ है कि आईफोन लो, उसमें अच्छी वीडियो बन भी जाती है और एडिट भी हो जाती है। तो ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर फुटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक मेरी अपनी वीडियोस की फुटेज और फिर जो हम ड्रोन की फुटेज लेते हैं या जो मैं बनाता हूँ एहसन भाई के मोबाइल से, तो वो फुटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मेरे मोबाइल में जब आती है ना, तो मेरा मोबाइल फिर हैंग होने लग जाता है। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो बार बार कैपकट की जो ऐप है ना, वो एरर दे रही थी कि बैक आ जाओ, क्लोज ऐप करो। तो बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट की है, तो मैंने सेंड की है एहसन भाई को। गाड़ी में बैठा हूँ, वो इधर आए हुए थे, उनका यहाँ पे स्टोर है एयरलाइन सोसाइटी के अंदर। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी में बैठने दो, मैं आराम से सुकून के अंदर, मैंने सीट को लंबा किया हुआ है, आराम से बैठा हूँ। वीडियो एडिट कर लिया मैंने, बल्कि सेंड भी कर दिया। और अब मैं आराम से चिल कर रहा हूँ। जब वो आएंगे गाड़ी में बैठेंगे तो मैं उनके साथ चले जाऊँगा। वो मुझे उतार देंगे उधर बैरिया टाउन, उधर से वो घर चले जाएंगे, या आना होगा ऑफिस तो वो आ जाएंगे, तो मैं ऑफिस में बैठ जाऊँगा। अगर कुछ खाने का दिल किया तो वो साथ मेरे पास अमरूद है, वो खा लूँगा। नहीं तो फिर नीचे स्टोर वगैरह है, मार्ट वगैरह बैरिया टाउन, वहाँ से जाके कुछ ले लूँगा। 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, अभी तकरीबन 5 बजे हैं, 3 घंटे रह गए हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है यार। मैं यकीन करो बड़ा खुश हूँ, और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर ना उतार चढ़ाव हर चीज़ें आती रहती हैं। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो भी है आप लोगों के लिए। मैं अपना पुराना टाइम याद करता हूँ, मैं कितनी स्ट्रगल करता था। यांगो के ऊपर जाता था, रोड के ऊपर खड़ा होता था, गर्मी सर्दी हब्बस हर मौसम के अंदर बाइक राइड की है। 2.5 साल मैंने यांगो पे काम किया है। तो आज देखो यार, किसी की गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, वहाँ पे पंखा है, एसी लगा हुआ है, आराम से छत के नीचे हूँ, बारिश धूप से तो बचा हुआ हूँ ना। तो ये चीज़ है, ये एक मोटिवेशन नहीं है तो और क्या है। आप लोग बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे। मुझे दुआओं में यार लाजमी याद किया करो। मैं भी आप लोगों को दुआओं में बहुत याद करता हूँ। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। अच्छा लग रहा है यार, गाड़ी में बैठा हूँ अकेला, आराम से सुकून से नज़ारे भी कर रहा हूँ। रोड के ऊपर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, साथ साथ वीडियो भी शूट कर रहा हूँ अपनी। एक साथ 3-3 4-4 काम निपटा देता हूँ। मल्टीटास्किंग यार, दिमाग के अंदर मल्टीटास्किंग घुसी हुई है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ यार, यांगो वाला काम जो था गर्मी सर्दी के अंदर, वो वाला काम अच्छा है या ये वाला काम अच्छा है कि गाड़ी में बैठा हूँ, अभी बारिश हो जाए तो मैं कौन सा गीला होऊंगा। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ या मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, तो बारिश हो जाए तो मैं गीला थोड़ी होऊंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे कौन सी चीज़ अच्छी है, ये वाली अच्छी है कि यांगो वाली अच्छी है। मुझे तो यार ये वाली अच्छी लग रही है। अभी टाइम हो रहा है 7:55। वीडियो मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है ऑफिस में बैठ के भाई की। आज ना हमने एक नई चीज़ खरीदी है, लाइक गैजेट, जो हमारे ऑफिस के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड करने में अच्छे तरीके से काम आएगा। हमारे रिंग लाइट, ठीक है, ये रिंग लाइट है, ये हम खरीद के लेके आए हैं आज, ठीक है ना। ये इसका स्टैंड भी खरीदा है, स्टैंड अलहदा मिला है और लाइट अलहदा मिली है। लाइट के ना तकरीबन 2 से 3 कलर है। ये इसका बॉक्स है, अच्छी लाइट है यार, ये लिया हमने। भाई ने कहा था कि यार ऑफिस के अंदर ना लाइट बड़ी कम होती है, तो कोई अच्छी सी लाइट ख़रीद के ले आओ। तो मैं जाके दुकान से ना ये वाली लाइट लेके आया हूँ। ये यहाँ पे लगेगी, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसके ना तकरीबन 3 कलर है। अभी मैं बटन चलाता हूँ, बटन चला के ना आपको दिखाता हूँ। ये येलो टून का कलर है, ये बंद की, ये मीडियम वाइट कह लो या डिम कह लो, ठीक है। ये इसकी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। और एक अभी ये आएगा कलर, ये ब्राइट वाइट कलर है, फुल तेज़। ये 3 कलर है। तो ये अच्छी रिंग लाइट थी, मुनासिब कीमत में मिली है, तकरीबन 3900 रुपये की ना, 3800, हाँ 3800 रुपये की ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। लाइट भी मिल गई और स्टैंड भी मिल गया। स्टैंड को हम जितना मर्जी ऊपर नीचे अपना एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। तो उस तरीके से लाइट अपने चेहरे पे लगा के वीडियो हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस टाइम हो गया ख़त्म ऑफिस का, भाई चले गए हैं, अब मैं ही हूँ ऑफिस के अंदर। यांगो की ऐप पे आ चुका हूँ। घर का मैप लगाते हैं, माय होम, ठीक है। देखो 29.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये देखो यहाँ से दिखा रहा है रिंग रोड के ऊपर से, यहाँ से जाना है। हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ की भी हमें राइड मिल गई हमने उस तरफ से जाना है। बस ये लगा देते हैं घर का मैप। अब जैसे ही हमें राइड आती है तो हम चलते हैं। भाई राइड आई है पार्सल की, बैरिया टाउन से PIA हाउसिंग स्कीम, 294 रुपीज़ का पार्सल है। कर लूँ पिक?
राइड तो अच्छी है, कर लेते हैं यार। 300 रुपया तो आ रहा है ना, घर के करीब पहुंच जाएंगे। भाई तकरीबन 19 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। मैं बाइक वाला लगाता हूँ, बाइक वाला तकरीबन 18 किलोमीटर का दिखा रहा है। ये सही है, ठीक है। पार्सल मैंने पिक कर लिया, ये पार्सल है, खाना है, ये लेके जाना है। PIA हाउसिंग स्कीम, ये दे के आते हैं और पैसे भी मैंने वहीं से लेने हैं। मैं आ चुका हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। 8:51 हो गए हैं। ये पिज़्ज़ा ऑनलाइन यहाँ की लोकेशन लगी हुई है इनकी, मुझे लगता है यहीं पे ही देना है किसी को। कस्टमर को फ़ोन करते हैं जिनको देने, उनको फिर बुला के उनका पार्सल देते हैं और पैसे लेते हैं। अगली राइड मैंने पिक कर ली है, जोहो टाउन से पिक करना है और इसको लिबर्टी लेके जाना है घर के पास। इस टाइम मैं PIA रोड पे खड़ा था, मैंने कहा यार यहाँ से फजूल नहीं जाना, घर की राइड लेते हैं। यहाँ से मैंने इन ड्राइव पे पिक कर ली है। 9:01 हो गए। ये तकरीबन 238 रुपये में मैंने राइड को फेयर लगाया था, कस्टमर ने पिक कर ली। चलते हैं कस्टमर को पिक करके लिबर्टी छोड़ के आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाजमी कमेंट करके बताना, और आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा ये भी नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। मैं तो यार अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा पसंदीदा काम है वीडियो एडिटिंग। मैं पिछले 8 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, उस वीडियो को एडिट करता हूँ, खुद बनाता हूँ। तो ये जो मेरा काम है आपके लिए शायद कहने को तो ये जॉब ही है एक हिसाब का, लेकिन मेरा पसंदीदा काम है, मेरा पैशन है, तो जिसकी वजह से मैं इसको करते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ। तो इस वजह से मैं इस काम के अंदर घुसा। मैंने कहा यार अब ना येंगो को ज़रा करते हैं साइड पे। 2.5 साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़रा ना किसी जॉब की तरफ। हर बंदे के ना अपने फाइनेंशियली हालात होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बहुत बुरे होते हैं, किसी के नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने होते हैं। तो मेरे पास यही ऑप्शन था यार, या तो येंगो चलाऊँ, येंगो पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। दूसरा मेरे पास ये स्किल थी, मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी जॉब लगा दी है। आप लोगों को मेरी जॉब कैसी लगी नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। और सच बताऊं, आज इतवार का दिन है, आज मैंने ऑफिस जाना था, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है। तो आज मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। कल जो मैंने ऑफिस के अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड की थी ना भाई की, वो मैं अब घर में बैठ के एडिट करूँगा। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। बताओ यार इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। बाहर बारिश हो रही है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, यार बारिश हो रही है, इस तरीके से कहते कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के जो आपने ऑफिस में वीडियो एडिट करनी है ना, वो आप घर में बैठ के कर लो। तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया मुझको। और अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसा काम है, तुम्हें तो इतवार को भी छुट्टी नहीं है। ओ भाई मैं जुम्मे को छुट्टी करता हूँ, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मेरी छुट्टी होती है, संडे को मैं जाता हूँ बैरिया टाउन ऑफिस में, ठीक है ना। मेरी सिर्फ जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है और आज वर्क फ्रॉम होम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो रही है पहली दफ़ा, ठीक है। अगर जाना चाहूँ तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ, 4 घंटे बाद जा सकता हूँ। वीडियो तो मैंने घर में एडिट करनी है। बाकी मुझे खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।